हाय सर, कैसा है? कैसे हैं सर? आजा सेलेक्ट आजा होने के बाद काफ़ी मतलब हम सब कुछ कर सकते हैं लगभग एमबीबीएस पढ़ाई ही सोच रहा है कि उसे एमबीबीएस ही करना है और उसके मार्क्स जो हैं वो 500 से अबव नहीं है। तो वो 100% ये सोच के चले कि उसे दो काम करना है, या तो अगर उसे एमबीबीएस ही करनी है। आया था उसको देखकर ऐसा लगा फिजिक्स का। तो बच्चों को क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए इस समय कि वो उस लेवल तक पहुँच पाएँ, तो ताकि ये कर पाएँ सर। देखिए एक चीज़ तो बेटा 100% ये बच्चों ने देखा होगा कि 2025 का जो पेपर था उसमें 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं बनने थे बच्चों से। उस कोशिश करिए कि आप जब भी प्रैक्टिस करते हैं तो ओएमआर शीट के साथ करें। ठीक है? ओएमआर शीट के साथ मान लीजिए आपने 30 या 40 क्वेश्चन्स आपने लिए, उसको ओएमआर शीट के साथ टाइम के साथ सॉल्व करें और आपका जर्नी का जो पढ़ने का जो शेड्यूल है वो आपका 2 से 5 रखिए, क्योंकि 2026 में जब नीट का पेपर होगा तो याद रखिए वो दिन में 2 से 5 ही होगा। तो डेफिनिटली उस टाइम को भी आपको अपने हैबिचुअल में डालना पड़ेगा। ओएमआर शीट को प्रैक्टिस करना, फिल करना सीखिए, उसी के साथ प्रैक्टिस हाय एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। और माय नेम इज छोटूराम सैनी। आई एम करंटली परस्यूइंग एमबीबीएस फर्स्ट ईयर है हमारी मेडिकल कॉलेज अम्बेडकर। तो जैसे कि डीएसपी सर है जो केजीएस नीट के चैनल पे पढ़ाते हैं, लास्ट ईयर हमें पढ़ाए थे और उन्होंने फिजिक्स पढ़ाया था और काफ़ी अच्छे टीचर है। तो उन्होंने हमें प्रॉमिस किया था कि सिलेक्ट होने के बाद एक साथ लंच करेंगे। तो वो आने वाले हैं क्योंकि हम प्रयागराज आए हैं यहाँ, तो सर यहीं पर पढ़ाते हैं। तो देखिए ये लोकेशन जो कि प्रयागराज की है, काफ़ी अच्छी लोकेशन है। और थोड़ी देर में अभी सर आ जाते हैं, फिर उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे आपके लिए नीट एक्सपायरमेंट से रिलेटेड कि भाई क्या क्या हमें उन्हें प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आती है। तो अभी सर आने वाले हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं। तो ये सर आ गए हैं, सर की ये कार है, तो आ गए हैं सर अब। तो हम सर से मिलते हैं। हाय सर, कैसा है? कैसे हैं सर? आजा 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 सर दोस्त सर। आजा, खुश रहो खुश रहो खुश रहो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक तो मिनट कैसा सर। रहा बच्चा सफर? बस अच्छा रहा सर। कैसे हैं सर आप? तो गाइस, तो हम जैसे कि मैंने बताया था कि मैं डीएसपी सर से मिलने आया हूँ, तो डीएसपी सर आपके सामने हैं। तो वेलकम सर, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो सर मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और काफी एक्साइटमेंट भी हूँ। और ऐसे ये जो नीट एस्पायरेंट है वो आपसे कुछ सवाल थे उनके, तो वही मैं लेकर आया हूँ आपसे पूछने के लिए। तो सबसे सब पहले तो ये बता कैसा चल रहा है? तो सर मेरा तो ठीक चल रहा है, अभी मस्त लाइफ है कॉलेज और लाइफ अब हाँ अच्छी है? अच्छी है सर, बहुत अच्छा मजा आ रहा है। और सिलेक्ट होने के बाद काफी मतलब हम सब कुछ कर सकते हैं लगभग, पढ़ाई के साथ साथ बहुत अच्छा चल रहा है ठीक सर। है, हाँ, अब बेटा अब मेरे से पूछ के क्या क्या पूछना है बता। तो सर सबसे पहले जो सवाल है, इस समय जो नीट का रिजल्ट आया है अभी जस्ट, तो उसमें बच्चे का कुछ बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है ठीक है। किसी कारणवश। तो वो बच्चे अभी तक वो सोच ही रहे हैं इस समय कि कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि अभी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लेंगे कि हो सकता है हमारा हो जाए। वो तो इस चक्कर में हो सकता है उनका नहीं भी हो इससे, क्योंकि काउंसलिंग में नंबर आए ना आए तो टाइम वेस्ट है एक तरह से। तो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि उनको बच्चों को क्या स्टेप उठाना चाहिए कि या अदर कोर्स में जाना चाहिए या एमबीबीएस के लिए वापस ही तैयारी प्रिपरेशन करनी चाहिए? देखो बच्चा, अगर कोई बच्चा एमबीबीएस ही सोच रहा है कि उसे एमबीबीएस ही करना है और उसके मार्क्स जो हैं वो 500 से अबव नहीं है, तो वो 100% ये सोच के चले कि उसे दो काम करना है, या तो अगर उसे एमबीबीएस ही करनी है तो उसे प्रिपरेशन में जुट जाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक। और अगर उसे लगता है कि वो बीएमएस में जा सकता है या बीडीएस में जा सकता है तो उसके लिए वो काउंसलिंग में बैठ सकता है। ठीक है ना? तो पहले तो माइंड को बिल्कुल फोकस बना लीजिए, मुझे क्या करना है। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं वो अपना ध्येय बना लेते हैं कि मुझे एमबीबीएस ही करना है, तो बेटा आप लोग अपनी प्रिपरेशन में लग जाएं, टाइम वेस्ट ना करें बेटा। थैंक यू सर। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है कि अगर आपको लगता है कि भाई हम मैं कर सकता हूँ, मतलब आपके अंदर जुनून है अभी तक, तो वो कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल हार चुके हैं, भाई आपसे प्रिपरेशन नहीं होगी, क्योंकि एक वो होता है ना कि हम बिल्कुल अब हम एनसीईआरटी देखने का मन ही नहीं कर रहा, तो ऐसा होता है। तो आप अदर कोर्सेज भी है, अगर उसमें लेना चाहते हैं बीएमएस बीएचएमएस ये वगैरह, तो सर ने ये बताया। तो नेक्स्ट ये है कि सर जिनका सिलेक्शन हो, जिनका जो जो बच्चे हैं ना उन्होंने डिसाइड भी कर लिया, मतलब उनका रिजल्ट तो अच्छा नहीं रह गया बट उन्होंने डिसाइड कर लिया और वो वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं। तो उन बच्चों को, क्योंकि वो पेपर जिस तरह से नीट 2025 में आया था उसको देखकर ऐसा लगा फिजिक्स का, तो बच्चों को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए इस समय कि वो उस लेवल तक पहुंच पाए, तो ताकि ये कर पाए सर। देखिए एक चीज तो बेटा 100% ये बच्चों ने देखा होगा कि 2025 का जो पेपर था उसमें 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं बनने थे बच्चों से, उसी वजह से आप कट ऑफ में भी डिफरेंस देख पा रहे हैं। राइट, लगभग लगभग हम देखें तो लास्ट ईयर और अब में कम से कम 100 नंबर के कट ऑफ में डिफरेंस आया है। तो बेटा प्रिपरेशन को लेकर आपको ये सोचना है कि आपकी प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी है, बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। देखिए सिलेक्शन जो है बच्चा वो नंबर से नहीं होता है, सिलेक्शन आपका रैंक से होता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको रैंक से मिलता है।
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी है, बहुत सारे क्वेश्चंस को आपने लगाया है, आपकी प्रैक्टिस अगर बहुत ज्यादा अच्छी है तो ये मान के चलिए अगर कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है जो आपको नहीं आ रहा है, जो आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा टफ है या बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस टाइप हमें क्वेश्चन लग रहा है, तो बेटा फिर वो बहुत रेयर होगा कि किसी बच्चे को आएगा। तो उसी क्वेश्चन की वजह से बेटा कट ऑफ कम हो जाएगी। तो आपको केवल बस स्मार्ट करना पेपर को सीखना पड़ेगा। अगर आपको जब भी पेपर पढ़ते हैं तो आपको छांटना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन जो हैं वो आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है, उन क्वेश्चन को आपको छोड़ के आगे जाना पड़ेगा, और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बेटा पहले उनको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और ये सारी प्रैक्टिस होगी बच्चा, आप जब टेस्ट बहुत प्रॉपरली देंगे, चाहे आप कहां पर भी पढ़ रहे हैं, टेस्ट अगर आप प्रॉपर देंगे तो इन चीजों की प्रैक्टिस उन्हीं से होगी। डेफिनेटली सर, कि हाँ सर ने सही बताया कि जो भी सिलेक्शन होता है वो रैंक के बेसिस पे होता है। जैसे कि हमारे 670 मार्क्स है, बट अब इस समय है वो जो रैंक आ रही है, हमारी वाली रैंक 670 पे आई थी, वो 540 के आसपास भी आ रही है। तो उससे ये नहीं होता कि आप कि ज्यादा स्कोर करोगे तो ज्यादा अच्छा सिलेक्शन होगा। वो आप क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि डिफिकल्ट लेवल है तो ऑटोमेटिकली रैंक डाउन होगा। अभी सर ये डर है कि जो फिजिक्स का जो क्वेश्चन आए थे ना इस लेवल के, तो जैसे मैंने भी उसको देखा था पेपर को, तो लगभग ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन तो मतलब फॉर्मूला बेस्ड थे, और कुछ क्वेश्चन मतलब लगभग 10 या 5-10 के आसपास जैसे भी थे जो सोलो हो रहे थे, मतलब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा था। तो यही है डर अभी बच्चों में कि मतलब कि फिजिक्स का जिस तरह से इस बार फिजिक्स ही टफ रही थी, तो आप क्या सजेशन देना चाहोगे सर कि बच्चों को ज्यादा टाइम देकर फिजिक्स करना चाहिए या कि बायोलॉजी या केमिस्ट्री के भी अवॉइड करके मतलब ज्यादा फोकस फिजिक्स पे करना चाहिए? देखो बेटा, हर बार जब भी बच्चा पेपर देता है ना तो उसका माइंड तो सेट होता है कि उसे पहले बायोलॉजी करनी है, फिर उसे केमिस्ट्री करनी है और फिर फिजिक्स करनी है। और बिल्कुल मैं भी ये सजेस्ट करूंगा आपको इसी पैटर्न को फॉलो करना है। अब बेटा जब आप फिजिक्स पे लास्ट में आते हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो होता है शुरू से पकड़ आपको। अभी जो बच्चे प्रिपरेशन में लग चुके हैं, ठीक है, जो बच्चे सोच रहे हैं कि मुझे 2026 में नीट देना है, तो बेटा उनके लिए मैं बस यही बोलूंगा कि आप लोगों को प्रिपरेशन अपनी इस लेवल पे रखनी है। क्वेश्चन हर टॉपिक के बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। और मैंने अभी जब पहले क्वेश्चन का आंसर दिया कि जब आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ यार ये क्वेश्चन हम नीट वाले बच्चे कर पाएंगे। और अगर कोई क्वेश्चन अगर एडवांस का आ जाता है, मान लीजिए एडवांस लेवल का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो फिर वो नहीं आएगा ना भाई, आपको नहीं आएगा तो नहीं आएगा वो क्वेश्चन ही फिर ये मान लीजिए कि वो कट ऑफ में चला जाएगा ना, वो डाउन, इस वजह से कट ऑफ डाउन हो जाएगी। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको सोचनी पड़ेगी। डेफिनेटली सर, कि हाँ जैसे कि मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट जो अपनी है बायोलॉजी और जो केमिस्ट्री है वही है, जैसे सर ने बताया। और क्योंकि हमें उन पे ज्यादा ध्यान देना है वैसे तो, क्योंकि 540 के आसपास वो स्कोर करवा देती है। तो और फिजिक्स है जो अगर टफ क्वेश्चन आया तो और किसी से भी नहीं होगा, वैसे भी है। तो और आप लगभग अगर 20 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो आप इजीली आप वो तो कर ही लोगे, बस आपको पेशेंस रखना जरूरी है, तो अच्छे से आप अच्छे नंबर ले आओगे। कोशिश करिए कि आप जब भी प्रैक्टिस करते हैं तो ओएमआर शीट के साथ करें, ठीक है। ओएमआर शीट के साथ मान लीजिए आपने 30 या 40 क्वेश्चंस आपने लिए, उसको ओएमआर शीट के साथ टाइम के साथ सॉल्व करें। और आपका जर्नी का जो पढ़ने का जो शेड्यूल है वो आपका 2 से 5 रखिए, क्योंकि 2026 में जब नीट का पेपर होगा तो याद रखिए वो दिन में 2 से 5 ही होगा। तो उस टाइम को भी आपको अपने हैबिचुअल में डालना पड़ेगा। ओएमआर शीट को प्रैक्टिस करना, फिल करना सीखिए, उसी के साथ प्रैक्टिस करा करिए टाइम के साथ। अगर आप चाहते हैं कि भीड़ से आपको अलग निकलना है, कुछ अलग निकल के करना है। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर लंच करवाने के लिए। और काफी हमने घूमा भी है यहाँ प्रयागराज में, और अब मैं कॉलेज के लिए जा रहा हूँ तो सर मुझे ड्रॉप करने के लिए आए हैं, तो थैंक यू सो मच सर। नहीं देखो बेटा, ये प्रॉमिस मैंने किया था, तो प्रॉमिस अगर किया था तो निभाना ही है। और आप जैसे तो बच्चे हैं यार, इसीलिए तो हम लोग मेहनत करते हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे मिले। हाँ ये है कि बहुत सारे बच्चे मिल नहीं पाते हैं, और तुम जो हो कि आ गए कि नहीं सर मुझे मिलना है, तो क्योंकि मेरा जो प्रयागराज से है वो पास में ही है, तो सर ने इनवाइट किया था तो इसके लिए मैं आ गया यहाँ पे। और अब हम चलते हैं, ठीक है, बाय बाय सर। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।